जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भी श्याम मारो सावरी जे सोही कहो तो कुसुमित साड़ी रंगावा, कहो तो भगवान भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चितकोलन के ला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। शिव संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जाको राम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पहनूंगी, प्रेम प्रीत सो हर गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हर गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। या तनकी मैं करूं किंगरी, रसना नाम रहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। जिन बेशा मारो सावरी जे सोही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी।
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 50। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। खंडन मंडन व्यर्थ का तर्क वितर्क तथा प्रतिकूलता असत है। शत्रुता परदोष वर्णन, दुराग्रह क्रोध दुर्भावना, बुरे गुण मिथ्या तथा दुखालय है। केवल राम नाम जाप ही सत्य का भंडार है। बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर। और मिथ्यावाद विवाद, कहीं प्रूव करना है, कुछ करना है कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की नहीं जरूरत। आपको मानना है मानो, नहीं मानो ना मानो, कोई वाद विवाद नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई वैर नहीं है। आप कुछ अपना है नहीं कि आपने कुछ लिया, राइट। सो इसलिए कोई वैर नहीं है। आपके दुर्गुणों में कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में ही नहीं इंटरेस्ट, राइट। तो फिर दुर्गुण कैसे और बखान कैसा। राम नाम जप सत्य निधान, यही सब कुछ है। हाँ, सीखना सब कुछ सबसे है, सीखना तो सबसे है, राइट। सीखने के लिए तो सारा प्रभु का सारा सृष्टि सीखने की है। सीखेंगे तो भाई हम सबसे, जहाँ से सीख सकते हैं वहां से सीखेंगे, और जो सीखना चाहेगा उसके साथ बांटेंगे भी, राइट। बिल्कुल बांटेंगे भी। बहुत लोग सीखने वाले होते हैं, आप बांट सकते हैं हम, लेकिन हमारी तरफ से कोई ये सब नहीं है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर कोई करे तो प्रश्न असली में ये आता है, हम तो नहीं करते, अगर कोई करता है करने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते, करने दीजिए। सबके अपने अपने कर्म हैं, और सब अपने अपने ही करके, सबने अपना ही खाता करना है। ना पति पत्नी, ना साधक नेता, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं। सो सब अपना अपना है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, और बहुत बहुत इवेंटफुल दिन रहा। 3-4 दिन से तरंगे तो डेफिनेटली बहुत 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 स्ट्रांग रही थी, लेकिन आज सुबह राम उपासना में भी कितनी सुंदर चर्चाएं हुई, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, बहुत सुंदर प्रश्न भी थे। और सुबह जब अमृतवाणी जी की सत्संग कर रही थी तो महाराज ने एक जगह का नाम लिया, और फिर मैं उनसे गई, जो कि मुझे लगा कि महाराज जहाँ जा रहे हैं बात करने, और फिर वहाँ बात की तो फिर बहुत कुछ वहाँ से ही सब हुआ। तो बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर, बहुत कृपा बरसी। सो और फिर आपने पढ़े, पोस्ट पढ़े, आ गए थे रात्रि में, आपकी रात्रि में ही आ गए थे। अगर नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं। पर फिर सत्संग हुआ, बहुत बहुत आनंदमय था, क्योंकि बहुत ये सब चीज़ें होके, देखिए महाराज जब कार्य करते हैं, कहते हैं, तो आनंद तो आता है कि महाराज का आदेश आया है और आप चलते हैं, वो एनर्जी बिल्कुल अलग हो जाती है। और फिर श्री गंगानगर जी में भी अब जाप शुरू होगा, और मुझे लगता है एक और जगह पे, 1-2 और जगह पे भी शुरू हो जाएगा जाप। बहुत इम्पोर्टेंट है जाप का होना, और वो एनर्जी जानी, ये सारे जाप हो ही इसलिए ले रहे हैं कि श्री राम शरणम जो उस नगर के हैं वहाँ जाएं, और बहुत सुंदर लगता है जब दूसरे लोग कहते हैं जाप करें जाप करें तो श्री गंगानगर जी में भी दूसरों ने कहा जाप करें, और नॉन साधक ने भी कहा कि हमारे घर जाप शुरू हो। तो बहुत बहुत सुंदर इनिशिएटिव, बहुत ही सुंदर। तो आज सत्संग गए तो बहुत इन्हीं भावों से कि भी देखो जाप मिल गया और इस तरह हो गया, और गए, बहुत सुंदर अमृत। और आज जैसे प्रणाम किया तो बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव गजराज जी पधारे चलते हुए इनका बहुत ही सुंदर जैसे सजे हुए होते हैं ना, बिल्कुल बहुत ऑस्पिशियस लगा।
और फिर श्री अमृतवाणी जी में भी बहुत सुंदर अमृतवाणी जी रही, और खूब खूब मस्ती। और नारायण भगवान पधारे श्री अधिष्ठान जी में, बहुत आनंद आया। और इतने विराट थे कि मैं उनके चरणों पे नाचूं, मुझे उनके चरण, और मैं नाचूं, खूब 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 नचाया, और मुझे बहुत सुंदर लगा। बाद में भी मुझे याद नहीं अब किस समय आए, या तो महाराज के प्रवचन के समय आए, बहुत सुंदर। आज छोटे बच्चे आए हुए थे, और उनमें से एक बच्चा स्पेशल नीड्स का है। मैंने लिखा नहीं, अच्छा नहीं लगता लिखी वाली पोस्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते तो बहुत कम है। तो वो और बहन, तो छोटे बच्चे बैठे हुए थे, और पहले तो बच्चा करे, फिर सब ताली मारने लग गए। और जब रिद्धि अस्थि का हिस्सा दोनों फुल ब्लास्ट पे, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि इतने छोटे बच्चों को आता है वृद्धि आस्तिक, कि खूब मस्ती में बूम बिंदास, बहुत अच्छा लगा। मैं लिटरली हंसी, इनका वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा, वृद्धि आस्तिक। बहुत अच्छा लगा। और तो फिर ऑब्वियसली बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो महाराज ने जब प्रवचन आरंभ हुआ, तो फिर वो बच्चा है ना, कम बच्चे वो शांत नहीं बैठ सकते ना, पर बहुत ही लवेबल है। तो बहुत बहुत फिर उन मदर ट्राई करती है ना, पहला करती है कि चुप हो जाएगा तो मैं भी बैठ लूंगी, पर वो चुप नहीं होना था उसने, और उन्होंने देर नहीं लगाई। मेरे लिए ये चीज क्या मायने रखती है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज महाराज ने मुझसे नेता वर्ड यूज किया, मैं नेता ही वर्ड यूज कर रही हूँ। जो संचालक स्वामी जी महाराज के नियम नहीं पालन करते, तो उन्हें महाराज नेता बुलवा रहे हैं, और मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना कि बिल्कुल आराम से नेता बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं लग रहा कि झेप रही हूँ या कुछ अटपटा लग रहा है, क्या बोल रही हूँ, बड़ा बहुत कंफर्टेबल। बहुत अच्छा, मतलब ठीक लग रहा है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। हमारे यहाँ नेता लोगों के परिवारों के बच्चे आते, तो हो ही नहीं सकता नेता लोगों के बच्चे उठ के जाएं, या नेता लोग अपने परिवारों को उठ के जाएं, हो ही नहीं सकता। मैं आज इन्हें साधारण कह रही हूँ, कल कोई पोजीशन पे आ जाएंगे तो कैसे एक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। राइट? जब हम साधारण होते हैं तो बहुत ग्रहणशील होते हैं, जब हम साधारण होते हैं, झुके हुए होते हैं, जब हम ऑर्डिनरी होते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है। ये साधारण बन के ही आती है, क्योंकि साधारण बन के हम ग्रहणशील होते हैं। जैसे ही हमारे अंदर ऐंठन आएगी पैसे की, पोजीशन की, अरे आई एम दिस, मेरे साथ ऐसे किया, आई एम दिस, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, पता नहीं मैं कौन हूं, हम भी हैं कुछ। जब तक ये चीज, ये गंदगी अंदर होगी, या फिर हम लोग की अर्निंग ऐसी, ये लोग कैसे हैं, जैसे ऐसे कंपैरिजंस आएंगे इकोनॉमिक, या इवन साधना के, इस तरह के कंपैरिजन आएंगे, नो लॉन्गर ग्रहणशील। ग्रहणशीलता खत्म हो जाती है, झुकना खत्म हो जाता है, सरलता खत्म हो जाती है। इसलिए वो चले गए, एंड इट वाज सच, आई गेस महाराज निहाल हो रहे थे और कुछ नहीं। और बहुत सुंदर गिफ्ट लगा, बहुत सुंदर गिफ्ट लगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो होते ही नेता हैं, और साधारण लोग तो बहुत कम आते। इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर महाराज का प्रवचन, और बाकी चीजें, जो सुंदर चीजें थी वो बखान की। बाकी चीजें तो बाकी का एरिया है, अपने पर जो कृपा बरसी। एक और बहुत सुंदर हुआ, वर्थ मेंशनिंग एक्चुअली। भक्ति प्रकाश जी शुरू हुए, तो वो बच्ची जो थी, भाई और मम्मा तो चले गए बाहर, तो बच्ची बैठी रही,
ये नहीं कि वो भी उनके पीछे पीछे बैठ के जाए, शी केप्ट सिटिंग, जो कि मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने भक्ति प्रकाश जी ली और उसे कहा कि आ जाओ और पास आ जाओ, तो वो थोड़ी थोड़ी खिसक के आई, फिर उसने डिस्टेंस मेंटेन रखा, फिर मैं हो गई उसके मैं उसके पास हो गई और फिर मैंने शेयर की भक्ति प्रकाश जी उसके साथ, और फिर मैं उंगली रख रख के कर रही थी और वो देख रही थी। फिर एक पेज हुआ तो मैंने उसकी गोदी में श्री भक्ति प्रकाश जी रख दिए और फिर उसकी उंगली रखी। मुश्किल है कि मुझे नहीं पता कि वो, मुझे लगता नहीं है हिंदी आती होगी, पर हो सकता आती भी हो, पर लगता है नहीं। अगर जो भी है, जैसा भी था, अगर मैं कहूँ कि नहीं आती थी हिंदी बच्चे को, तो भी वो इतनी इंटेलिजेंट थे कि भक्ति प्रकाश जी बड़े सुंदर लय में चल रहे थे। और फिर तो वो बच्ची वर्ड जैसे वो करे, जैसे राम नाम का नित्य गाना, इस तरह, तो बिल्कुल पढ़े वर्ड, वो बिल्कुल बोल के साथ, ताल के साथ वो मैच करके पढ़े, इतना आनंद आया, ओहो और जबकि मैं उसको कई बार वो हिल जाती तो फिर मैं उसको वापस ले आती। 3-4 पेज उसने ऐसे किए, बहुत सुंदर। पहले ज्यादा अच्छा चल रहा था क्योंकि ज्यादा लंबा होता था भक्ति प्रकाश जी, बहुत रस आता। आज छोटा कर दिया था, शायद नेताजी की अपनी रही होगी, उनकी सिफारिशी गा रहे थे, आगे गाने थे शायद इसलिए। और जो सिफारिशी होते हैं हमें पता है कैसा गायन होता है, राइट, जो सिफारिशी आते हैं। तो फिर कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो बच्चा, इतना आनंद मिला था, इतना। और फिर वो उसकी मदर का उठ के जाना, बच्चे को लेके जाना, इट वॉज सो फुलफिलिंग, बहुत बहुत फुलफिलिंग था, बड़ा बहुत संतुष्टि थी। उसके बाद सब कुछ हम निगल सकते थे, इतना 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 भरपूर प्रभु ने दिया। और फिर मैं जॉब के लिए अंदर तो नहीं बैठी क्योंकि हमारे नेताजी ग्रीन कार्ड की कोई बातें कर रहे थे, वहीं बैठ के खुसर पुसर चल रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे रहे, मुझे महाराज ने दिखाए, दर्शन दिए ऐसे साधुकों के जिन्हें अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है, सो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। वो इतनी अच्छाई, इतनी सुंदर थी कि बाकी चीजें जो मर्जी करो। तो फिर बाहर जाके फिर मैंने बाहर ही किया जॉब और फिर बहुत अच्छा रहा। पर बहुत बहुत कृपा बहुत कृपा रही महाराज की, और बहुत बहुत दया करते हैं, बहुत बहुत दया करते हैं, बहुत दया करते हैं। तरंगे तो जैसी मर्जी रहे, पर हमने, महाराज ने लिखाया है कि हम क्षमा भी करते रहेंगे, कि महाराज क्षमा कर दीजिए। हम कौन होते हैं? हम तो महाराज से ही कहेंगे कि महाराज आपका कैसे सम्मान करना है नहीं पता चलता, आपका कैसे आदर करना नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, आप क्षमा कर दीजिएगा, और हम प्रार्थना तो जारी रखेंगे। और देखिए ये प्रार्थना ही है, ये इतनी सुंदर कि वहाँ पर ढोलक और अमृतवाणी जी जो है वो बहुत सुंदर होने लग गई है, निर्विघ्न होने लग गई है, बहुत सुंदर होने लग गई है। और कोई विघ्न आने भी लगता है, जैसे कि जो साधिका जी भक्ति प्रकाश जी कर रहे थे, तो एक साधक जी फ्री बैठे होंगे तो वो ट्राई कर रहे थे हारमोनियम पे, पर बिल्कुल मैंने कहा, मैं जो सुना मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऑफ। थैंक गॉड, भगवान की पूरी दया दृष्टि चल रही थी कि वो रुक गए। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु नहीं तो फिर मैंने नोटिस किया है कि महाराज जो अंदर से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं वो इतनी काइंड नहीं होती है। वो पूरी जैसे अभी लिखवाया कि रोडवेज की जो बस होती है
वो रुक रुक के चलती है, हर स्टॉप पे रुकेगी, वो सीधी डायरेक्ट नहीं है, अनस्टॉपेबल, जैसे हम चाहते हैं ना कि सीधी डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, डायरेक्ट फ्लाइट हो ना जी। हर वो आज साधिका जी पता नहीं क्या कर रही थी, बड़ी पुरानी है, 50 साल से ये पाठ कर रही होंगी, हमें भी 30 साल हो गए, लेकिन नया ही शुरू किया उन्होंने। वो शीर्षक बोलती, साय समय फिर गाती, फिर कहती प्रातः समय फिर गाती, फिर कहते आजीविका फिर गाती, तो बड़े स्टॉप ले रही थी हर जगह पे। तो मैंने कहा बड़े हो रहे होते हैं, शायद सांस चाहिए होता है और कंटिन्यूस नहीं गाया जाता। तो मेरे को ये आया, मैंने कहा हो सकता है ये हो, तभी ऐसे कर रही होंगी, क्योंकि कोई और तो करता नहीं है, सब चलते जाते हैं और फ्लो चलता है ना, नदी चल रही होती है। तो वो ब्रेक कर रही थी, पर वो देखिए कितना कॉम्पनसेट, महाराज कितनी कृपा कर रहे थे कि उनको पता था कि भक्ति प्रकाश जी आज ऐसे चल रहे, तो मेरे साथ वो बच्चा बिठा रखा, जो कि मुझे आनंद ही आनंद मिलता जा रहा था उसे देख के कि वो कैसे कितना सुंदर कर रहा है। सुपर, बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत कृपा रही, बहुत ही कृपा रही, बहुत सुंदर। एक और चीज महाराज बोले एक्चुअली, और श्री अमृतवाणी जी में बोले, क्योंकि किसी जगह का, किसी श्री राम शरणम का जो इशू था वो सब आया, और बड़े श्री राम शरणम ने कहा, वहां के नेताजी ने कहा कि नहीं, हम आपकी कोई नहीं बोलेंगे कि वहां ऐसा हो रहा है, हम नहीं बोलने वाले। तो नेताजी बन गए, क्योंकि स्वामी जी तो इस तरह से उनकी शिक्षाएं हैं नहीं बिल्कुल, सो वो अपनी ही कुछ कर रहे हैं। और फिर तो महाराज ने कहा कि जो छोटे लोग होते हैं उनको जाना चाहिए, जिसे महाराज ने मुझसे करवाया था जब हम चंडीगढ़ में थे। तो मैं पता था कि जो बड़े साधक थे, बड़े बड़े साधक, गाड़ियों वाले साधक, जिनको पता था कि महाराज आ रहे हैं, बाकियों को नहीं पता होता था। तो फिर ये इतनी कृपा थी कि महाराज, मैंने एक बार क्वेश्चन किया, ऐसी बात चल रही थी कि अरे वो लोग वहां गए थे, महाराज लुधियाना आए थे, तो सारा कुछ खड़ा हो गया कि महाराज वहां आए थे, हमें क्यों नहीं पता चला, हम लोग क्यों नहीं गए। तो फिर जब आया कि नहीं वही लोग जाते उन्हें, तो फिर महाराज ने वहां कृपा बरसाई, और फिर देखिए जहां उन्होंने कार्य करवाना होता है, करवाना ही होता है। और फिर क्या हुआ कि वहां से हर जगह जहां भी महाराज आसपास आते, कहीं कंडा घाट, कहीं इधर कहीं उधर, सो हम सुमो करते और जाते। सो ये महाराज ने कहा कि आपके आसपास खुला सत्संग होता है, 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, सब कट्ठे जाएं, सब कट्ठे जाएं, अपनी सुमो करें, यही ऐसे जाया जाता है। इससे क्या होता है, आनंद आता है, रास्ते भर भजन गाते जाएंगे और इतना सुंदर होता है जाना। सो ये जो लोग चाहते हैं हमारे जगह की ग्रोथ हो और हमारे वहां पे रस बरसे और इस तरह से हो, तो ये चीज करनी चाहिए। अपनी सुमो करके, पता है यहाँ पे अगर 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, बनाओ प्रोग्राम और जाओ। उसमें इतना बहुत सुंदर रहता है वो, और वो उत्सुकता, वो वहां पे पहुंचने का बहुत सुंदर। तो ये महाराज ने कहा कि आसपास जाइए, जो जगह है वहां पे जाइएगा, वहां पे सत्संग अटेंड कीजिएगा, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ये संदेश था अमृतवाणी जी में महाराज बोले। सो बहुत अच्छा लगा। सो ये लिखा भी शायद, हाँ लिखा था पोस्ट में, बाद में लिख दिया था कि जाना चाहिए और जरूर जाएं। सो ये थे महाराज के संदेश। और कितने आनंदमय होते हैं कि बाकी जो भी हो रहा होता है सब कोई खास वहां पर ध्यान नहीं जाता, वो तो लेने वाले पे होता है, कौन कैसे लेता है, पर हमें तो महाराज से ही सरोकार है, बाकी तो जो मर्जी करें आप, आपके अपने कर्म हैं, आपके अपने फल भी आपको ही भुगतने हैं, है ना, हम सबको हमारे कर्म हैं, फल भी हमें ही भुगतने हैं, सब कुछ वही है।
पर मैं तो महाराज से बार बार यही प्रार्थना करूंगी कि महाराज मेरी जिह्वा, मेरी हस्त कलम, हाँ लिखवाते हैं, मेरी सोच, मेरी बुद्धि सबके सारथी बनिए महाराज। और जैसा स्वामी जी महाराज को पसंद है बस वैसे ही आचरण हो, वैसे ही सोच बने, वैसा ही सब कुछ लिखवाएं। वैसे सीधा वो लिखवा रहे थे रोडवेज की बस। मैंने बोला महाराज, तो मैंने लिखा कि रुक रुक के लिख दिया। लेकिन जो शब्द आए थे वो यहाँ पे बोल दिए, क्योंकि है तो सब महाराज का ना, मेरा नहीं है। सो इसलिए जो महाराज का है वो नहीं कि श्री चरणों में, क्योंकि मेरा कोई निजी कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे महाराज कहें, जैसे महाराज बिठाएं, जहाँ महाराज बिठाएं, जैसे खिसकाएं, जैसे आगे करें, पीछे करें, दाएं करें, बाएं करें, जैसे उनको पसंद है वैसे। सो इसलिए जो वही काम करें जिससे हमारे गुरुजन रीझे, बस सुंदर जीवन है। और भाई सारा जीवन उनको रिझाने में निकल जाए हर पल, तो उससे बढ़कर आनंद क्या। सो इसलिए बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, और हमसे जो वो करवाते जाएं, करते जाएं। बहुत संशय, बहुत कुछ मिटाते हैं, बहुत कृपा। बहुत कृपा। आइए सीधे होके बैठ। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।